ठीक है भाई। देखो अभी हम डेरिवेटिव का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड होगा ये क्वेश्चन। ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन ही है जो इस ऐसे टॉपिक पे आएगा। तो हम लिख देते हैं डेरिवेटिव ऑफ टाइप। देखो ये ऐसा टाइप होगा कुछ। अंदर देखो बाहर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, या तो साइन इनवर्स होगा या तो कॉस इनवर्स होगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो मैंने साइन इनवर्स यूज किया। और अंदर होगा कुछ ऐसा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ ऐसा टाइप होगा। ओके, यहाँ पे ए और बी क्या क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। और यहाँ पे प्लस की जगह पे कभी कभी क्या भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ऐसा टाइप दिखेगा। ओके, समझ में आ रही बातें? ऐसा टाइप दिखेगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, और बाहर या तो साइन होगा या क्या हो सकता है, कॉस इनवर्स, और पूरी की पूरी वही कहानी। तो ऐसे टाइप को सॉल्व करना एकदम सिंपल है। कैसा है? एकदम सिंपल है। मैं सिर्फ और सिर्फ प्लस के लेके चल रहा हूं, आपको इतना समझना है कि माइनस के लिए भी ऐसा ही होगा। एकदम सिंपल तरीका है। सबसे पहली बात तो इस चीज को बांट देना है। जो डिनोमिनेटर में जो भी होगा उसको दोनों में क्या करना है, बांट देना है। मतलब सर कैसा? मतलब साइन इनवर्स ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स। ये बांटना है। और ये सब सब क्वेश्चंस में, इसके जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारों में ऐसा ही करना है, बांटना है। डिनोमिनेटर को क्या करना है, बांट देना है। अगली स्टेप क्या होगी? अगली स्टेप होगी, अगर बाहर साइन है, अगर बाहर, तो अंदर अल्टरनेट साइन और कॉस लाना है। यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, तो इसके ये जो है ना, इसको कॉस लाना है। और यहां पे क्या है, इसको क्या बनाना है, साइन बनाना है। तो क्या करेंगे सर, लेट ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर साइन अल्फा। इसको क्या मान लेंगे, साइन नहीं, हमको क्या बनाना है, कॉस बनाना है, अल्टरनेट बनाना है। एंड बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या मान लेंगे, साइन अल्फा मान लेंगे। अब किसी को भी तो कुछ भी तो मान नहीं सकते सर। अगर मैं इनको मान रहा हूं ऐसा, तो साइन और कॉस की आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए। कौन सी आइडेंटिटी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू। तो चेक करते हैं, लेट्स चेक। साइन स्क्वायर थीटा यानी कि यहां पे क्या है, अल्फा प्लस, अब ये वन आना चाहिए, तो साइन की वैल्यू क्या है रे, बी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मीन्स ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। चलो देखते हैं, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ने स्क्वायर को, और अंदर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन, दोनों का डिनोमिनेटर तो कॉमन लिख दें, और न्यूमरेटर क्या ऊपर और नीचे सेम चीजें हैं, क्या आएगा, तो प्रूव तो हो गया ना सर। क्या प्रूव हो गया, आइडेंटिटी प्रूव हो गई ना। मतलब हम मान सकते हैं, मतलब हम मान सकते हैं कॉस अल्फा को ये और साइन अल्फा को। इसके बाद में टैन अल्फा निकाल लो। क्या निकाल लो, क्या निकाल लो, टैन अल्फा कैसे निकलेगा सर, साइन अल्फा अपॉन, अब देखो दोनों में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल, और साइन अल्फा का बी बचेगा और कॉस अल्फा का ए बचेगा। दिस इंप्लाइज टैन अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, बी अपॉन ए। और इसके लिए हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आएगी अल्फा की वैल्यू, टैन इनवर्स बी अपॉन ए। इतना काम कर लेना है। समझ में आ रही है कहानी, समझ में आ रही है? क्या कहानी समझ में आ रही है?
देखो ये सारी चीजें आपको रिपीट करनी है 5-6 बार, क्योंकि 6-7 सवाल है, तो ऐसे ही करना है सारे। अब जो माना है, क्या माना है, इसको कॉस, इस चीज को कॉस माना है, और इस चीज को वो रख दो। अगर मैं रख दूं तो कैसा दिखेगा सर? इसको हम y मान के चल रहे हैं, हाँ? तो हमको क्या मिलेगा सर? y बराबर साइन इनवर्स, अंदर क्या मिलेगा सर? जहां पे ये a है वहां पे हमने क्या माना है? कॉस। तो ये मिलेगा कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय क्या था देखो, साइन एक्स, और प्लस वहां पे क्या हो जाएगा? साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय। अब ये सोचो कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। बस उसमें साइन पहले होता था, तो पहले कर दो। y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन, साइन ए की वैल्यू क्या है? एक्स, और बी की वैल्यू क्या है? तो बाहर का साइन और अंदर का साइन कटेगा ना, और y क्या मिलेगा हमको? x प्लस, और हमने अल्फा की वैल्यू भी निकाली है, tan इनवर्स b अपॉन, और ये tan इनवर्स b अपॉन ए क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि a कांस्टेंट और b, तो इसको हम डेरिवेटिव लेंगे, और dy बाई dx क्या आ जाएगा हमारा? डेरिवेटिव ऑफ x इज, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा हमारा? सोचा कितना? देखो कैसे किया है, समझ में आ रही है स्टेप्स? क्या स्टेप समझ में आ रही है? तो मैंने यहाँ पे आपको पहले ही बोला था कि अगर अंदर साइन, बाहर साइन है, तो अंदर क्या लाओगे? अल्टरनेट लाओगे। मीन्स अगर यहाँ पे साइन है तो इसको क्या बनाओगे? क्यों ऐसा बोला था? क्योंकि हमको पता है हमको अंदर साइन एक्स प्लस वाई बनाना है, एक्स ए प्लस बी बनाना है, और साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस, अल्टरनेट है ना। और अगर बाहर कॉस होता तो अंदर सेम सेम बनाते, क्योंकि कॉस, कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस। तो अगर बाहर कॉस हो तो सेम सेम बनाएंगे, और अगर बाहर साइन हो तो अल्टरनेट बनाएंगे, और हर एक में ऐसा ही चलेगा। ऐसे ही करोगे आराम से आंसर आएगा। अच्छा क्या चेंज हो सकता है सर? शायद x के जगह पे कुछ और दे दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो x आया है एंड में, यहाँ पे x स्क्वायर हो सकता है, ए पावर x हो सकता है, ई पावर x हो सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको, खाली x की वैल्यू ही तो बदल रही है। डेरिवेटिव थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 1 के जगह पे कुछ और आएगा। समझा? बाकी सारी चीजें ऐसे के ऐसे ही चलेगी, कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आई बातें? एक क्वेश्चन कर ले इस पे, क्या क्वेश्चन कर ले? चलो ठीक है। देखो भाई, तो आपके आपके स्क्रीन के सामने ये रहा सवाल। अब इसमें देखो, तो सर आपने जैसे बोला था हम वेरीफाई पता कैसे करेंगे सर? वही है, मैंने कहा था ए समथिंग साइन प्लस बी कॉस, और नीचे था ए रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब जो है यहाँ पे वही है यहाँ पे, और उसका स्क्वायर का एडिशन है नीचे। तो देखते हैं सर, ये 4 है, ये 5 है, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट रूट 41 आएगा। देखो वही है नीचे, तो वेरीफाई हो गया सर, वही है फॉर्मूला, है कि नहीं? वही क्वेश्चन है। अच्छा, और मैंने कहा था बाहर या तो साइन होगा या तो यहाँ पे तो साइन है, तो अंदर क्या बनाओगे? अल्टरनेट। तो देखो x वाला तो मैंने कर लिया है, तो ये तो मैं नहीं कराऊंगा। अच्छा कॉस वाला है, यहाँ पे आगे देखो रूट 3 का स्क्वायर 3, और 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? तो नीचे 2 होगा। देखो तो वेरीफाई हो गया, वही है फॉर्मूला वापस सर। ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या बनाना है? अल्टरनेट नहीं, यहाँ पे सेम सेम बनाना है। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसको कॉस मानोगे, और यहाँ पे जो होगी उसको साइन मानोगे। क्लियर है? हो गया ये। आगे साइन इनवर्स, कौन सा? साइन इनवर्स। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है सर? यहाँ पे x के जगह पे क्या है? सिर्फ मैंने कहा था कि x के जगह पे शायद वैल्यू को बदल दे। अगेन वही चीज है, यहाँ पे x की जगह पे क्या है?
अगेन यहाँ पे x की जगह पे क्या है, e पावर। यहाँ पे गड़बड़ है सर, आपने तो बोला था साइन और कॉस होना चाहिए, यहाँ पे कोसेक कहाँ से आ गया? अरे कोसेक आया तो नीचे की वैल्यू भी तो पलटी मार दी है, उसको वापस पलटी मार दो। तो मैं डायरेक्ट सिक्स्थ क्वेश्चन कर रहा था, कंसीडर y बराबर कॉसेक इनवर्स 10 अपॉन 6 साइन 2 पावर x माइनस 8 कॉस। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बताया था कि, क्या बताया था मैंने, कोसेक इनवर्स x इज नथिंग बट साइन इनवर्स, अंदर की वैल्यू पलट जाती है तो हमारा y क्या हो जाएगा सर, साइन इनवर्स, और अंदर की वैल्यू पलट जाएगी, मतलब ऊपर चले जाएगा 6 साइन 2 पावर x माइनस 8 कॉस 2 पावर x डिवाइड बाय 10। अरे हो तो गया सर वैसा ही, मतलब हमको खाली उल्टा करके दिया था वो, और कोई नई चीज नहीं थी, साइन और कॉस ही था, जस्ट उल्टा करके था। ये हमको समझ में आना चाहिए। अच्छा ये समझ में आ गया, अभी क्या करेंगे, बांट देंगे सर। हमने बोला था कि क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करना है, बांट देना है। तो ये हो जाएगा 6/10 साइन 2 पावर x माइनस 8/10 कॉस 2 पावर x। क्या क्लियर है? क्या ये क्लियर है? आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इनको देखो सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर दो, हो रहा है सिंप्लीफाई, 2 से डिवाइड होगा तो कर दिया सर, 2 से डिवाइड, 3/5 साइन 2 पावर x माइनस 4/5 कॉस 2 पावर x। अब क्या करना है, लेट, यहाँ पे देखो बाहर क्या है, तो अंदर अल्टरनेट, तो लेट 3/5 बराबर कॉस अल्फा और 4/5 बराबर साइन अल्फा। अब क्या चेक करना है, आइडेंटिटी, क्या ये 1 होता है, तो चेक कर लो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू है 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर, अरे 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर सेम है, 16 प्लस 9 25/25। तो प्रूव तो हो गया ना, इधर ही लिख दूं क्या मैं, प्रूव हो गया ना कि 1 होता है ये। अगली स्टेप क्या होगी, tan निकाल लेना, tan अल्फा कैसे निकलेगा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, जो कि कितना आएगा, साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 और 3/5, 5 कट जाएगा 4/, तो अल्फा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 4/। अब जो माना है उसको रख दो, तो y क्या मिल जाएगा हमको, बाद में लिखो, y क्या मिलेगा हमको, साइन इनवर्स, बोलो अंदर क्या आएगा, 3/5 मीन्स कॉस अल्फा साइन 2 पावर x माइनस साइन अल्फा कॉस 2 पावर x, ब्रैकेट को कंप्लीट, पहले साइन को लिख दे, है ना, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें है साइन 2 पावर x कॉस अल्फा माइनस कॉस 2 पावर x। कौन सा फॉर्मूला है सर ये, कंपाउंड एंगल है, ए का काम कौन कर रहा है, 2 पावर x, और बी का काम कौन कर रहा है, अल्फा कर रहा है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन a प्लस बी मीन्स साइन 2 पावर x प्लस अल्फा, साइन ने साइन को, और y क्या मिलेगा हमको, 2 पावर x प्लस अल्फा, तो y क्या मिलेगा हमको, 2 पावर x प्लस अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स 4/3, जो कि कांस्टेंट है,
अब क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ 2 पावर एक्स क्या होता है सर, 2 पावर एक्स log 2, और डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स इज, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, क्या कुछ चेंज आया, क्या कोई चेंज आया, आसान है कि नहीं, आसान है कि नहीं, क्या कर लोगे, लिखो फटाक से। एक क्वेश्चन कॉस का भी कर लेते हैं यार, है ना, नहीं तो नाइंसाफी हो जाएगी, उसके साथ क्या हो जाएगी, नाइंसाफी हो जाएगी यार। देखो अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की जगह पे e पावर x है और x की जगह पे 3x, हम फोर्थ कर लेते हैं, आप फिफ्थ होमवर्क कर लेना, बाकी जितने भी है होमवर्क, ये होमवर्क, ये होमवर्क, ये होमवर्क, और बस ये वाला हम करते हैं। तो लिख देते हैं सर, कौन सा क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन। तो कंसीडर, कंसीडर क्या, y बराबर क्या है, 3 टाइम, सॉरी कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 3 टाइम्स कॉस 3x माइनस 4 टाइम्स साइन 3x डिवाइड बाय 5, सही कह रहा हूं, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इस बार बाहर क्या है, कॉस इनवर्स है, तो पहले तो सेपरेट कर दिया, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5 कॉस एक्स माइनस, सॉरी कॉस 3x माइनस 4/5, क्या ये समझ में आया, अरे क्या ये समझ में आया। आगे क्या करना है, लेट, यहाँ पे अल्टरनेट की सेम 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 सेम, क्योंकि बाहर क्या है, कॉस है, तो लेट कॉस अल्फा या फिर 3/5 बराबर कॉस अल्फा, और 4/5 बराबर साइन अल्फा। ऑल्सो हम देख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा या फिर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको अगर आप करोगे तो ये 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9/16/25 प्लस 9/25, 25/25 जो कि आ जाएगा 1/2 हो गई। और tan अल्फा की वैल्यू निकालो, वो आएगी साइन अपॉन कॉस, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, जो कि क्या आ जाएगी 4/5, मतलब अल्फा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 4/5। क्या ये सारी कहानी रिपीट हो रही है, अब जो माना है उसको रख दो, तो क्या आ जाएगा, y बराबर कॉस इनवर्स, अंदर क्या आएगा, कॉस अल्फा कॉस 3x माइनस साइन अल्फा साइन 3x, और मैंने फिर क्या बोला था, इनको पहले लिख दो, किसको पहले लिख दो, कॉस इनवर्स कॉस 3x कॉस अल्फा माइनस साइन 3x साइन अल्फा। अब क्या हो जाएगा, ये कॉस, कौन सा फॉर्मूला लग गया यहाँ पे, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, और यह आ जाएगा कॉस ए की वैल्यू है 3x और बी की वैल्यू है अल्फा, कॉस ने कॉस को काट दिया, और y क्या बचेगा हमारा, 3x प्लस अल्फा, समझ में आ रहा है, और y अल्फा की वैल्यू भी रख देंगे। देखो यहाँ पे ये अल्फा कांस्टेंट ही है, लेकिन अल्फा हमने लाया ना, इसलिए हम किसकी वैल्यू रखते हैं हम, वैसे तो वो जीरो ही आएगा, लेकिन फिर भी हम उसकी वैल्यू रखते हैं, क्योंकि अल्फा हमने बाहर से टर्म लिया है, इसलिए हम tan इनवर्स 4/5 लिख देंगे। अच्छा 4/5 है कि 3 है, देखो देखो यहाँ पे 3 बचेगा, है ना, दोनों में 5 कॉमन है, और क्या बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है सर। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स आ गया यहाँ पे, 3 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 प्लस 0, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, देखो हो गया ना आसान, आसान है कि नहीं, साइन हो या कॉस हो एक ही चीज, कॉस हो तो रिपीट करना है, साइन हो तो अल्टरनेट, खत्म। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया सीखेंगे।